Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 25 July, shift 1. The question is, let S is equal to n belongs to natural number where 0 iota 1 0 to the power n into this matrix is equal to वापस सेम मैट्रिक्स अगर मिल रही है for all ABCD belongs to R, तो देन द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स इन द सेट बताना है क्या आएगा। तो बेसिकली हमको ये निकालना है, क्योंकि ये ज़रूर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तभी कोई भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई अगर होगा तो वापस ए हमें मिलेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। तो ये ए मैट्रिक्स अगर आ रहा है इसका मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तभी हमको वापस ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग एक बार इसको कुछ बी मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो एक बार बी स्क्वायर निकाल लेते हैं तो क्या आता है एक बार देखते हैं। 0 आयोटा 1 0 का मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा 0 आयोटा 1 0 के साथ। तो एक बार देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ 0 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 0 1 करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। उसके बाद फिर 0 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 आयोटा 0 मतलब 0 हो जाएगा। एंड 1 0 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0 1 इज़ 0, 1 0 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा 0 इज़ आयोटा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद फिर इसका मैं b की पावर 4 निकाल लेता हूँ, यानी कि b स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ b की पावर 2 का। b और 4 इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आयोटा 0 0 आयोटा, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आयोटा 0 0 आयोटा के साथ में करेंगे अगर, तो आयोटा 0 इंटू 0 आयोटा आयोटा 0 इंटू आयोटा 0 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर आयोटा 0 इंटू 0 आयोटा विल बी 0 एंड उसके बाद फिर 0 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 0 इज़ 0 और यहाँ वापस से -1 आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला। तो b की पावर 8 अगर निकालूंगा मैं, तो b की पावर 8 के केस में यानी कि b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 करेंगे तो फिर हमें -1 0 0 -1 का जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं -1 0 0 -1 के साथ में, तो हमें यहाँ से अब मिलेगा 1 1 0 0 1, एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस केस में मिल रही है कि जब पावर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल जब भी पावर होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ में करेंगे तो वापस सेम मैट्रिक्स हमको मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर एस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 8 16 24, है ना, इस तरीके से आएंगे। तो उसने बोला है हमसे कि देन नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स इन द सेट एस कितने होंगे ये बताना है। तो टू डिजिट नंबर्स इन द सेट देखें तो 16 से स्टार्ट होगा, तो 16 24 से लेके 96 तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से यहाँ मिलेगा, क्योंकि 8 से डिविजिबल है क्या ये एक बार चेक कर लेते हैं। 8 1 8 8 2 16, हाँ करेक्ट है। तो 16 से लेके 96 तक ये सारे टू डिजिट नंबर्स इन्वॉल्व होंगे सेट एस में। तो इनको बस काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 96 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स काउंट करने AP बन रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका 8 है। तो यहाँ से आ जाएगा A जो है वो 16 है प्लस n-1 एंड इंटू d इज 8 इज इक्वल टू 96 कर देंगे लास्ट टर्म। n-1 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 96 माइनस 16 करेंगे अगर तो ये 80 आ जाएगा, और 80 को डिवाइड कर दूंगा तो n-1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो टोटल 11 नंबर्स होंगे जो कि टू डिजिट नंबर्स होंगे इस सेट में। थैंक यू।